नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत का छपरौली विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले टांडा गांव में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से यहाँ से जो है यहाँ के प्रधान हैं नवाजिश खान जी, जो कि प्रधान हैं, और इनका परिवार काफ़ी लंबे अरसे से शकील अहमद जी पूर्व प्रधान रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से इस गाँव की जो है प्रधानी इन्होंने संभाली हुई है। इस दौरान इन्होंने क्या क्या काम यहाँ पे किए हैं प्रधान रहते हुए, और जो सरकार की योजनाएं गांव-गांव के लिए दी जाती है, ज़्यादातर खेती के इलाके हैं, ज़्यादातर किसानी इलाके हैं ये, तो यहाँ पे किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार की लोगों तक पहुँचाने का काम इन्होंने किया है, वो भी हम सब इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। मेरा नाम मोहम्मद नवाजिश खान, ग्राम प्रधान टांडा। अच्छा सर, कितने समय से आपका परिवार जो है इस गाँव की प्रधानी का पद को संभाले हुए हैं? मेरे ग्रैंडफादर दादाजी 1986 से 95 तक प्रधान रहे हैं, 2 योजना तक, और 2005 से 10 तक मेरे पिताजी शकील अहमद, और 15 से 20 तक मेरी मदर जाहिदा बेगम, और अब ये 5वां कार्यकाल में संभाला है। तो कहीं ना कहीं हमारे बड़ों की इसमें लोगों के प्रति अच्छी हो रही है कि काम किया हमारे बड़ों ने, और उनका सम्मान भी रहा है, और लोगों का भी, हमारी जनता का भी बहुत सहयोग और प्यार है। सर, कितनी आबादी है पूरे गांव की तकरीबन? पूरे गांव की 2011 के हिसाब से हमारी जनसंख्या 5808। अच्छा। अब फिलहाल तो करीब 7000 के लगभग, 7500 के करीब है फिलहाल आज की डेट में, क्योंकि 10 साल हो चुके सर्वे हुए, अभी तक सर्वे नहीं हुआ। अच्छा सर, क्या क्या काम प्रधान पद पे रहते हुए आप लोगों ने, इससे पहले जैसे आप बता रहे हैं आपकी मदर थी 2015 से 20 तक, उसके बाद अब आप बने हो, तो मदर के समय से लेके अभी तक आप लोगों ने कितने काम गांव वालों के लिए किए? मैं बताना चाहूँगा क्योंकि उनका प्रतिनिधि मैं ही था, अपनी मम्मी का। उनका प्रतिनिधि पूरे 5 साल का मैंने ही किया है, बड़ी लगन और उसके साथ में। तो सबसे पहले हमने जो काम किया है, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं था, सबसे पहले हमारा प्रयास रहा इंटर कॉलेज बनवाने का, जिसमें मैं MSDP का सदस्य भी था ब्लॉक लेवल, जिसमें हमारे 2 सदस्य पब्लिक के थे, एक रोटोड़ा से भाई साजिद और एक बनवाजी, और बाकी 9 लोग हमारे सरकारी थे, जिसमें हमने सबसे पहले अपना MSDP का मॉडल स्कूल का प्रस्ताव रखा, जिससे हमारे ज़िले में 2 मॉडल स्कूल मिले, एक टांडा को और एक मुकारी को। हमारा कन्या इंटर मॉडल कॉलेज बन के तैयार है, लेकिन अभी किसी कारणवश चालू नहीं हुआ है। तो सब यही की जा रही है कि अभी सत्र में चालू हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या काम है? उसके अलावा हमने, जैसे मान लिया हमारी सरकार की शादी अनुदान योजना है 20,000 रुपये वाली, एक हमारी मुख्यमंत्री जी की योजना है 35,000 रुपये नकद खाते में लड़की के दिए जाते हैं, 10,000 रुपये का सामान और 6,000 रुपये खाने खर्च पे खर्च किए जाते हैं। उसमें भी हमने काफ़ी लोगों को, करीब 26 लोगों को अपने गांव के मुख्यमंत्री जी के उससे दिलवाया है, और जो 20,000 वाली योजना है उसमें भी हमने 56 लोगों को लाभ दिलवाया अपने गांव के। और जो वृद्धावस्था पेंशन है सरकार द्वारा, हमारा गांव बेहद ही गरीब है, भूमिहीन है लोग, यमुना के किनारे पे बसा हुआ है। तो हमने करीब 335, उससे पहले पेंशन थी 330 और 335 अब हमारी पेंशन और नई चालू होने जा रही है, मतलब जिनमें चालू भी हैं और कुछ होने जा रही है। सर, ये गांव के आसपास देखे जा रहे हैं काफ़ी खेत वगैरह हैं, तो किसान लोग ज़्यादा इस गांव में हैं, तो किसान के लिए जो सरकार योजनाएं लेके आती हैं, खासकर मोदी सरकार 2015 से आई है, और दूसरी बार उनका दूसरा कार्यकाल को भी 2 साल हो गए हैं, तो इस दौरान बहुत सारी योजनाएं वो लेके आए। उन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे लोगों तक पहुँचाने में क्या भूमिका आप लोगों की रही है? सबसे पहले जैसे हमारे मोदी जी ने योजना चलाई है सम्मान निधि वाली, 2,000 रुपये वाली, जो किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसमें हमने काफ़ी लोगों, छोटे छोटे किसान हैं, कोई 1 बीघा कोई 2 बीघे का, लेकिन उसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं है, एक किसान है, उसको 2,000 रुपये दिए जाते हैं। सबसे पहले हमने कैंप लगवा करके उन 2,000 रुपये वाला लाभ दिलवाया अपने किसानों को। और काफ़ी लोग, जो हमारे लिए हमारी सरकार ने ऋण माफ़ किया था, उसमें भी काफ़ी लोगों को, बैंक कोई गड़बड़ी ना करे, कैंप लगवा करके जो पात्र लोग पात्रता की श्रेणी में उनका ऋण माफ़ करवाया। और जो सोसाइटी से कर्ज ले रखा था, अब जो हमारी सरकार ने 2 महीने का माफ़ किया था, उसको माफ़ कराया। और भी जो सरकार की योजना चलती है, जो हमारे लिए नरेगा से पेड़ लगाने का, लोगों को पेड़ भी लगवाए नरेगा से। और आगे भी यही प्रयास है कि जो भी सरकार की योजनाएं चलती हैं उसमें पूर्ण रूप से मेहनत कर करके गांव पे लेकर आते हैं और गांव के लोगों को लाभान्वित करते हैं।
सर मैं किसी विपक्ष पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो हमेशा कहती आती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने और उनके विधायकों ने जमीनी स्तर पर विकास कार्य कहीं नहीं करे। मतलब विकास कार्य कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं है। गाँव-गाँव में जो सरकार योजनाओं का ऐलान करती हैं वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में, जरा इसके बारे में? देखो, सरकार कोई भी हो, सरकार ये नहीं है कि सीधी आएगी और गांव में काम करा देगी। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, काम जनप्रतिनिधि जैसे हम चुने गए हैं, जनप्रतिनिधि का काम होता है जो सरकार योजनाएं चला रही है उनको ज़मीन स्तर तक लाना। प्रधान का काम है, जैसे हमारे लिए प्रधान बने हैं तो उन योजनाओं को गांव तक पहुंचाना। सांसद बने हैं तो अपने लोकसभा क्षेत्र में उनको चालू करना। ऐसे नहीं, हमारे सांसद जी बहुत मेहनती हैं, सत्यपाल जी, और उनके प्रयास से हमारे पुल का काम चल रहा है जो काफ़ी अरसे से लटका पड़ा था, घोषणाएं होती रहती थी। अब हमारा टांडा रमाला रोड हुआ है, पहले एक ही गाड़ी बचती थी, दूसरे को सोचना पड़ता था। अब ये चौड़ीकरण हुआ है तो इसमें हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी जो है हमारे सेंदर जी, उनका बड़ा योगदान ना, उनकी भागदौड़ रही। और उसके बाद पुल के लिए प्रयासरत हैं और हर काम में प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि विधायक जी का नाम आपने यहाँ पे लिया है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विधायक जो सहेंद्र जी हैं उनके द्वारा इस रोड के चौड़ीकरण के अलावा और किन किन कामों में उनका योगदान रहा है? जी, देखिए, हमारे तो टांडा रमाला का ही है, बाकी और जो गांव हैं उनके विधानसभा के 101 गांव हैं, हमारी छपरोली विधानसभा में 104 शायद, तो उनमें सभी में हर जगह रोड का काम चल रहा है, हर जगह उनका योगदान है और उनके प्रयास से ये काम चल रहा है। सर चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, आने वाले समय में गांव के विकास के लिए, गांव को और विकास देने के लिए, गांव वालों को सुविधाओं देने के लिए आपने क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या योजनाएं आप विधायक जी के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने 2016 में 1 बीघा ज़मीन पानी की टंकी के लिए प्रस्तावित की थी। उसके बाद जब हमारी ज़मीन स्वीकृत हो गई, जब से हम प्रयासरत थे कि हमारे गांव में पानी की टंकी बने। अब हमारी पानी की टंकी मंजूर हो गई है और जल्द ही उन्होंने कहा है, जल जीवन वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि 2022 तक हर घर को टांडे के हम पानी दे देंगे। और एक हमने कुछ ज़मीन हमने बिजली घर के लिए स्वीकृत की थी 2016 में ही, जो हमारा बिजली घर भी जल्दी हम उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे विधायक जी और हमारे सांसद जी भी इसमें सहयोग देंगे तो हम उसको भी जल्दी बिजली घर को भी अपना बनवा पाएंगे। और बाकी हमने एक काम बहुत अच्छा हुआ है हमारा, जो पूर्व विधायक जी थे वीरपाल लाठी जी, उनसे हमने मांग की थी कि हमारा गांव यमुना के किनारे पे है और जब जमुना में पानी आता है तो कटान का खतरा रहता है। गांव की मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में था कि गांव कट करके परे ना चला जाए। तो इसीलिए विधायक जी ने, वीरपाल जी ने बड़ा प्रयास किया। फिर हम प्रधान बन गए, हमारी मदद, तो हमने प्रयास किया तो हमने 6 करोड़ रुपए करीब 3 बंदे हमें मिले हैं जो गांव की सुरक्षा लगे हैं। शुरू में ऊपर गांव के ऊपर, एक गांव के बीच में, एक गांव के निचली तरफ 3 बंदे लगे हैं, इसके लगे हैं जो बिल्कुल गांव पूरा, आज कितना ही पानी आ जाए गांव बिल्कुल सुरक्षित है। सर और कुछ आपने सोचा है अपने गांव के लिए, गांव के बच्चों के लिए कुछ? जी, एक तो हमारा जो हमारे लिए कन्या इंटर मॉडल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, आज तक वो चालू नहीं। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं और आप द्वारा भी हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और हम मांग भी कर रहे हैं कि हमारा स्कूल बनकर तैयार हो गया लेकिन चालू नहीं हो रहा। उसमें जो काम अधूरे हैं वो पूरे होने चाहिए और अब के सत्र में ही अगर जो स्कूल खुलते हैं तो हमारा स्कूल चालू होना चाहिए। दूसरी हमारा ये है, हमारे दादाजी ने 86 में अस्पताल को 4 बीघे ज़मीन दी थी ग्राम समाज की, बहुत करोड़ों की कीमती ज़मीन है। हमने उसकी बाउंड्री कराई है ताकि इसे कोई घेर ना पाए। अब हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारा गांव यमुना के किनारे पे है, बीमारियां काफ़ी आती हैं यमुना का पानी मारने के कारण, लेकिन सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में अस्पताल बनना चाहिए, पीएचसी बनना चाहिए। और जबकि कई बार स्वीकृत हो चुका कार्य योजना, जिले की जो कार्य योजना बनते हैं, जिला कार्य योजना बनती है, उसमें कई बार स्वीकृत हो चुका, लेकिन पता नहीं क्या वजह है बन नहीं पा रहा है। और उससे बढ़ने से हमारे टांडा, बोडा, नांगल, टुगाना, इन सब गांवों को, हमारे न्यायपुरडी, इन 5 गांवों को हमारे फ़ायदा होगा। और ज़मीन हमारे पास मुफ्त में दे रखी है हमने ग्राम समाज की। अच्छा सर, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हो गए या विधवाएं हो गई, उनकी पेंशन को लेके आपने कुछ कदम उठाए? जी, उसके लिए हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। हमने सबसे पहले तो यहाँ हमारी आज के टाइम में 66 विधवाएँ हैं और उनकी 66 की हमारी पेंशन चालू है विधवाओं की। और हमारे 21 विकलांग हैं बेचारे,
जो बहन भाई हमारे गांव के विकलांग हैं उनकी 21 की चालू। और आज हमारे जो बूढ़े बुढ़िया बुजुर्ग हैं जो सरकार हमारी चला रही है वृद्धावस्था पेंशन, उसमें आज की डेट में हमारे 465 लाभार्थियों को पेंशन मिल रही है। और कुछ फार्म जो बुजुर्ग हमारे हुए हैं चुनाव की वजह से रुके हुए थे, अब उनके फार्म भरवा करके और उनकी जांच ब्लॉक स्तर से करा करके हमने कार्यालय में जमा कर दिए हैं। जल्दी उम्मीद है कि उनको पेंशन मिल जाएगी। कोई भी आदमी आज यहाँ पर पात्र आदमी मेरे गांव में कोई भी पेंशन के पीछे नहीं बचा हुआ है। और जो भी सरकार की मुख्यमंत्री जी की चल रही है उसमें भी हमारा हर बार 2-4 हमारे शादी के जोड़े रहते हैं और जिससे उनको अनुदान 35,000 रुपये उनको नगद लड़की के खाते में दिए जाते हैं। 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये एक आदमी के खाने खर्च पे खर्च किए जाते हैं। 51,000 रुपये की बहुत अच्छी योजना है मुख्यमंत्री जी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। ऐसी योजना चलती रहेगी तो लोग बाग गरीब की किसी की बेटी घर पे नहीं बैठेगी। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के टांडा गांव के जो है प्रधान। तो इनका पूरा परिवार काफ़ी लंबे समय से जो है इस गांव की प्रधानी का पद संभाले हुए है। इनके दादाजी से शुरुआत हुई थी, पहले वो प्रधान थे, फिर उनके पिताजी रहे, फिर इनकी मदर 2015 से 20 तक नहीं, अब इनके जो है ये प्रधान है यहाँ पे। तो इनके पूरा परिवार पे गांव वालों का भरोसा है, तो लगातार इनको जो है प्रधानी मिलती आ रही है। और अनेकों काम भी इन्होंने गांव वालों की सहूलियत के लिए किए हैं। अनेकों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास कार्य इस गांव में किए गए हैं किसानों को लेके। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो आने वाले समय में इन्होंने सोच रखी हैं, जिसको धीरे धीरे जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा वो इसको ज़मीनी स्तर पर धरातल पर इस गाँव के विकास करने पर लाने का प्रयास करेंगे।